हेलो दोस्तों, इंटरनेट डिफेंस स्टडीज या रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के मॉक टेस्ट संख्या 19 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बैंक का घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस घोषणा पत्र के तहत आसियान संगठन का नींव पड़ा। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना 7 अगस्त 1967 को हुआ। ऑप्शन सी, वर्ष 1992 में भारत इसका क्षेत्रीय भागीदार बना। ऑप्शन डी, इसने खुद को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आइए देख लेते हैं। बैंक का घोषणा पत्र से संबंधित कथन कौन कौन से सही है? तो बैंक का घोषणा पत्र से संबंधित है, घोषणा पत्र के तहत आसियान संगठन की नींव पड़ी, यह तो सही है। और आसियान का स्थापना 7 अगस्त 1967 को, यह भी सही है। और तीसरा क्या कर रहा है? 1992 में भारत इसका क्षेत्रीय भागीदार बना, ये भी सही है। एक भी सही, दो भी सही, बी भी सही और सी भी सही हो गया। और आसियान ने खुद को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, यह भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन चारों सही है। घोषणा पत्र बैंक का घोषणा पत्र से संबंधित है, तो आसियान इसका संबंधित संगठन है। बैंक का घोषणा पत्र से आसियान का स्थापना हुआ। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या सही है। ऑप्शन 1, केवल बी और डी सही है। ऑप्शन 2, केवल बी सही है। ऑप्शन 3, केवल ए बी सी सही है। और ऑप्शन 4, सभी सही है। तो आसियान के संबंध में देखा गया तो चारों का चारों ऑप्शन सही था। ए भी सही था, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तीनों का चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में। जकार्ता में इसका मुख्यालय है आसियान का। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 10 सदस्य देश हैं, 10 देश है और बाकी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं आसियान में, जिसमें भारत भी है। क्वेश्चन नंबर 2, सिटमैक सैन्य अभ्यास किन देशों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड। ऑप्शन बी, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, भारत, श्रीलंका, मालदीव। ऑप्शन डी, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो सिटमैक्स सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। सिटमैक्स का सैन्य अभ्यास होता है। सिटमैक्स मतलब कैसे? एस आई और टी। एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब भारत, इंडिया और टी का थाईलैंड। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? तो ये चारों क्वाड देश के देश हैं और ये चारों मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। कौन सा? मालाबार। मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। और ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? तो ऑप्शन 3 कह रहा है आपका कि भारत, श्रीलंका और मालदीव कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? तीनों मिलके, ये तीनों मिलके दोस्ती सैन्य अभ्यास करते हैं।
दोस्ती नाम का सैन्य अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव करते हैं सैन्य अभ्यास। अब भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ये तीनों कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? तो ये तीनों करते हैं इप्सामार। इप्सामार सैन्य अभ्यास भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। आई आई माने इंडिया, बी माने ब्राजील और एस एस माने साउथ अफ्रीका। ऐसे याद करने का ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी देहरादून। विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिजोरम में। और देहरादून में क्या है? तो देहरादून में एनडीए है, एनडीए है देहरादून में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस देशों व संस्थाओं ने गेटवे संधि पर हस्ताक्षर की? ऑप्शन ए चीन रूस, ऑप्शन बी जापान और अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका और भारत। तो गेटवे नामक संधि किस देश व संस्थाओं के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच गेटवे नाम की संधि हुई थी। इसमें अमेरिका के नासा और कनाडा के कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा गेटवे संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस आईएनएस कवरत्ती को किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 28, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट। इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस आईएनएस कवरत्ती को किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी नाइजीरिया। नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी, ऑप्शन डी नाइजीरिया। नाइजीरिया एजेंसी का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। भारत की स्पेस एजेंसी क्या नाम है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिका क्या है? तो अमेरिका का है नासा। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 7, वह इतिहास के पन्ने में अपना नाम उस शेर की तरह दर्ज कराना चाहता है जिसके पंजे है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मुसोलिनी या ऑप्शन डी लेनिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है वह इतिहास के पन्ने में अपना नाम उस शेर की तरह दर्ज कराना चाहता है जिसके पंजे हैं।
यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका ऑप्शन सी, 7 का सी, मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी ने कहा कि वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम उस शेर की तरह दर्ज कराना चाहता है जिसके पंजे हैं। किसका कथन है? मुसोलिनी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ऑप्शन बी, दोनों देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता वर्ष 2009 में किया। ऑप्शन सी, दोनों ने प्रत्यर्पण संधि पर समझौता वर्ष 2008 में किया है। ऑप्शन डी, दोनों ने नागरिक परमाणु सहयोग संधि समझौता वर्ष 2014 में किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कौन सा संबंध है? ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, ये सही है। ऑप्शन बी, दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता वर्ष 2009 में किया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि पर समझौता 2008 में किया, यह भी सही है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौता 2014 में किया, यह भी सही है। समझो, इसलिए चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस हथियार को गरीब आदमी का एटम बम कहा गया है? ऑप्शन ए, जैविक हथियार। ऑप्शन बी, रासायनिक हथियार। ऑप्शन सी, परमाणु हथियार। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गरीब आदमी का एटम बम कहा गया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक हथियार को गरीब आदमी का परमाणु हथियार कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैविक हथियार के बारे में देख लें। जैविक हथियार विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, परजीवी, कवक या विष है जिसका उपयोग जानबूझकर जैव आतंकवाद या जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। वर्ष 1972 में जैविक हथियार सम्मेलन हुआ, BWC जैविक हथियार सम्मेलन हुआ। जैविक हथियारों के विकास, उपयोग या भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1972 में जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संधि था जैविक हथियार सम्मेलन 1972। क्वेश्चन नंबर 10, जब परिस्थितियां खतरनाक हो तो विद्रोहियों को पानी की गति की तरह भाग खड़ा होना चाहिए। क्या कर रहा है? जब परिस्थितियां खतरनाक हो तो विद्रोहियों को पानी की गति की भांति भाग खड़ा होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी के मेजर डी के पालित, ऑप्शन बी टी ई लॉरेंस, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग या ऑप्शन डी चोगवेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किसने कहा है ये? जब परिस्थितियां खतरनाक हो तो विद्रोहियों को पानी की गति की भांति भाग खड़ा होना चाहिए। तो यह कथन है आपका ऑप्शन सी माओ त्से तुंग का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, यह किसका कथन है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता परंतु मनुष्यों के मस्तिष्क में जन्म लेता है? ऑप्शन ए लिटिल हार्ड, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी पंडित नेहरू
या ऑप्शन डी जॉन फॉस्टर डुलेस। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध स्थल पर नहीं लड़ा जाता परंतु मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग ने कहा था कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध स्थल पर नहीं लड़ा जाता परंतु मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए लुई हेल, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी क्लासविटज, ऑप्शन डी मैकियावेली। द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लुई हेल। माओ त्से तुंग की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर। क्लासविटज की कौन सी पुस्तक है? तो क्लासविटज की पुस्तक है ऑन वॉर। और मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है दी आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक किसकी है? तो मैकियावेली की। क्लासविटज का है ऑन वॉर पुस्तक। और गुरिल्ला वारफेयर किसकी पुस्तक? माओ त्से तुंग की। और लुई हेल की पुस्तक है द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, किसका मत था कि नेहरू का आदर्शवाद भविष्य का यथार्थवाद था? ऑप्शन ए आइजनहावर, ऑप्शन बी कार्ल डायच, ऑप्शन सी मॉर्गनथाउ या ऑप्शन डी मार्टिन कैपलान। नेहरू का आदर्शवाद भविष्य का यथार्थवाद था, किसका कथन है? यह कथन है आपका मॉर्गनथाउ का। ऑप्शन सी। कार्ल डायच से संबंधित देख रहे हैं तो कार्ल डायच ने सुरक्षा समुदाय का प्रतिपादन किया। किसका? सुरक्षा समुदाय। समुदाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। या कह सकते हैं सुरक्षा समुदाय किससे संबंधित है? यह संबंधित है कार्ल डायच से। और मार्टिन कैपलान से संबंधित है आपको। यह अंतरराष्ट्रीय संबंध में प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। किसका? प्रणाली सिद्धांत का। प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था अंतरराष्ट्रीय संबंध में? यह मार्टिन कैपलान। क्वेश्चन नंबर 14, सही कूट का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए विल्सन सिद्धांत क्या है? हस्तक्षेपवादी नीति। यह सही है। हस्तक्षेपवादी नीति किसकी है? तो विल्सन का। फारस की खाड़ी पर आधिपत्य यह कार्टर का है। कार्टर सिद्धांत के तहत फारस की खाड़ी पर आधिपत्य है, यह भी सही है। निक्सन सिद्धांत का संबंधित है तो सहयोगी देशों की सहायता, यह भी सही है। सहयोगी देशों की सहायता निक्सन सिद्धांत से संबंधित है। और ट्रूमैन सिद्धांत क्या कह रहा है? तो
ट्रूमन सिद्धांत साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। यह भी सही है। तो सही कूट सभी सही है, सभी कूट मिलान में है, इसलिए 14 का सभी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए कैथेन वाल्टज, ये कैथेन है। ऑप्शन बी मार्टिन कैपलान, ऑप्शन सी कार्ल डायच, या ऑप्शन डी जोसेफ नाई। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंधित है आपके, देख लेते हैं इसका। नव यथार्थवाद से संबंधित कौन है? तो ये है आपका कैथेन वाल्टज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से मार्टिन कैपलान के बारे में देख लें। यह प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन? मार्टिन कैपलान। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्टिन कैपलान ने। अब कार्ल डायच ने क्या क्या किया है? तो कार्ल डायच ने संप्रेषण या संचार की अवधारणा का प्रतिपादन किया और सुरक्षा समुदाय का। संप्रेषण या संचार, संचार या सुरक्षा समुदाय का प्रतिपादन कार्ल डायच द्वारा किया गया था। और जोसेफ नाई द्वारा क्या किया गया? तो जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसका? सॉफ्ट पावर अवधारणा का प्रतिपादन जोसेफ नाई द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, चीन ने कब पाकिस्तान से एक समझौता करके काराकोरम के उत्तर में कश्मीर का लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना अधिकार ले लिया था? ऑप्शन ए जनवरी 1961 में, ऑप्शन बी मई 1962 में, ऑप्शन सी सितंबर 1962 में, या ऑप्शन डी मई 1963 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मई 1962 में। कश्मीर चीन ने पाकिस्तान से एक समझौते करके काराकोरम के उत्तर में कश्मीर का लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। कब? मई 1962 में। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन ए अन्य निजाति समूहों के साथ हुई रक्तरंजित झड़पों के बाद रोहिंग्या मुस्लिम निजाति समूह म्यांमार से भाग गए। सही है, म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भाग गए निजाति समूह से झड़पों के बाद। तर्क आर क्या कह रहा है? म्यांमार के अन्य बहुसंख्यक निजाति वर्गों से मनमुटाव के भय के कारण आंग सान सूकी ने पर्याप्त रूप से रोहिंग्याओं के मामले का समर्थन नहीं किया। यह भी सही है। तीसरी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक क्या कह रहा है? दोनों सही है किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, यह गलत है। जब आंग सान सूकी द्वारा समर्थन नहीं किया गया था तो इसके एवज में मुसलमान वहां से भाग खड़े हुए। और दूसरा क्या कर रहा है? दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही है। ए का सही व्याख्या है, ये तो सही है। ऑप्शन बी इसका सही को आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षा दुविधा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जहां राज्य
दो राज्यों के बीच अस्थिरता तथा संघर्ष फैलता है। राज्य मतलब देश। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य का मतलब होता है देश। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना तैयार करते समय राज्य को इस सुरक्षा इस दुविधा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ढांचागत धारणा जिसमें राज्य की अपनी सुरक्षा जरूरतों की देखभाल करने के लिए स्वयं सहायता के प्रयासों से असुरक्षा बढ़ती है, भले वैसी ही मानसा न हो। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, हथियारों की दौड़ अनियंत्रित हो जाती है। सुरक्षा दुविधा किससे संबंधित है, से क्या तात्पर्य सुरक्षा दुविधा से, तो देख लेते हैं आपका सुरक्षा दुविधा से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा दुविधा से तात्पर्य है ऑप्शन सी। इस ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ढांचागत धारणा जिसमें राज्य की अपनी सुरक्षा जरूरतों के देखभाल करने के लिए स्वयं सहायता के प्रयासों से असुरक्षा बढ़ती है, भले ही वैसी मंशा ना हो। यह ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा दुविधा के बारे में देख लें। सुरक्षा दुविधा तब उत्पन्न होती है जब राज्य ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिनका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित बनाना होता है, लेकिन अन्य राज्यों द्वारा उन्हें धमकी के रूप में माना जाता है, जिससे बढ़ते सैन्यकरण और तनाव का चक्र शुरू हो जाता है, जिससे सुरक्षा दुविधा उत्पन्न होती है। यह सुरक्षा दुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद लिखित समर्पण पर निम्नलिखित ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए जनरल मानेक शाह और जनरल याह्या खां। ऑप्शन बी जनरल जगजीत सिंह अरोरा और जनरल एके नियाजी। ऑप्शन सी जनरल चौधरी या जनरल नियाजी। ऑप्शन डी जनरल जैकब और जनरल टिक्का खां। वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद लिखित समर्पण पर किसने हस्ताक्षर किया है, यह है आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरल जगजीत सिंह अरोरा और जनरल नियाजी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना भयावह सिद्धांत की नहीं है। ऑप्शन ए युद्ध से विनाश का भय बड़ा है। ऑप्शन बी निर्णय लेने वाले विवेकी नहीं है। ऑप्शन सी युद्ध के विकल्प है। ऑप्शन डी निर्णय लेने वाले विवेकी हैं। कौन सी परिकल्पना भयावह सिद्धांत की नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी परिकल्पना भयावह सिद्धांत से नहीं है, तो यह है आपका ऑप्शन बी, निर्णय लेने वाले विवेकी नहीं है। यह भयावह सिद्धांत नहीं है। भयावह में क्या होता है, भयावह में होता है कि युद्ध से विनाश का भय होता है, जिसमें भय दूसरों में पैदा किया जाए, वो भयावह होता है। तो भयावह सिद्धांत में है युद्ध से विनाश का भय बड़ा होता है, युद्ध के विकल्प है और निर्णय लेने वाले विवेकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन जेरोनिमो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गद्दाफी की हत्या से। ऑप्शन बी लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की हत्या से। ऑप्शन सी ओसामा बिन लादेन की हत्या से।
ऑप्शन डी, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या से। तो 21 का देख लेते हैं। तो ऑपरेशन जेरोनिमो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन सी, ओसामा बिन लादेन की हत्या से संबंधित है ऑपरेशन जेरोनिमो। और ओसामा बिन लादेन किसका प्रमुख था? वर्ल्ड 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकी घटना का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जो अभियान चलाया था उसका कोड नाम था ऑपरेशन जेरोनिमो। और लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडोज द्वारा मारा गया था। कब? 2011 में। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।